नमस्ते। आज हम पौराणिक कथाओं, असली दुनिया के भूगोल और वनस्पति विज्ञान के एक बहुत ही रोमांचक और सच कहें तो एकदम माइंड ब्लोइंग मिक्स को डिकोड करने वाले हैं। रामायण में संजीवनी पर्वत का नाम तो हम सबने सुना है ना? लेकिन आज इसके वैज्ञानिक और भौगोलिक पहलुओं की गहराई में जाया जाएगा, जो लिटरली हैरान कर देने वाले हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। 1. द्रोणागिरी के पौराणिक कथा। 2. असली दूनागिरी का भूगोल। 3. हिमालय की दिव्य जड़ी बूटियां। 4. आयुर्वेद का अनमोल खजाना। और 5. पर्वत के बिखरे अंश। ओके, चलिए सीधा इसमें गोता लगाते हैं। भाग 1, द्रोणागिरी की पौराणिक कथा। बचपन से ही हम सबने उन कहानियों को सुना है जिनमें एक जादुई पर्वत का जिक्र होता है, जिस पर जीवन देने वाली संजीवनी बूटी उगती थी। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जादुई पर्वत सिर्फ कहानियों तक सीमित है, या असल दुनिया के नक्शे पर इसका कोई वजूद है? क्या सच में ऐसा कोई पहाड़ आज भी मौजूद है? महाकाव्य के पन्नों को पलटें तो कहानी कुछ ऐसी है। शाम का वक्त था। युद्धभूमि में एक बेहद शक्तिशाली अस्त्र के प्रहार से लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। प्राण बचाने का समय बहुत बहुत कम था। तब रात के समय हनुमान जी को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने का एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क सौंपा जाता है। अब देर रात जब वो वहां पहुंचते हैं तो सही पौधे की पहचान ही नहीं हो पाती। भोर होने वाली थी, समय हाथ से निकला जा रहा था। तो अपनी असाधारण शक्ति से वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ लेते हैं। मतलब एक जान बचाने के लिए वो इंटेंसिटी कमाल की थी। अब आते हैं भाग 2 पर, असली दूनागिरी का भूगोल। कहानियों की जादुई दुनिया से निकलकर अगर आज के रियल वर्ल्ड में आए तो हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में एक चोटी है जिसे दूनागिरी कहते हैं। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है, लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर। अब मजेदार बात देखिए, समय के साथ द्रोण या द्रोणागिरी नाम कैसे बदल गया। स्थानीय कुमाऊनी बोली में से दूनागिरी कहा जाने लगा। एक तरह से ये भाषाई विकास उस प्राचीन कथा को हमारे आज के भूगोल से सीधे जोड़ देता है। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें तो एक तरफ हमारी पौराणिक द्रोणागिरी है, एक रहस्यमयी चोटी जहां मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को वापस लाने वाली संजीवनी मिलती थी, और दूसरी तरफ है आज का भौगोलिक दूनागिरी, एकदम असली। ये पहाड़ आज माता वैष्णवी के एक प्राचीन शक्तिपीठ के तौर पर जाना जाता है, और सबसे बड़ी बात, ये बेशकीमती औषधीय वनस्पतियों का एक जीता जागता घर है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, हिमालय की दिव्य जड़ी बूटियां। पहाड़ की लोकेशन तो सामने आ गई, पर असली जादू तो इसकी मिट्टी में है। मॉडर्न रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में मध्य हिमालय को जड़ी बूटियों का शहर क्यों कहा गया था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहाँ करीब 700 प्रजातियों की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। 700, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। महर्षि चरक जैसे महान जानकारों ने भी इस जगह को जीवन रक्षक औषधियों के लिए सबसे बेहतरीन माना था। और ये बात तो एकदम फैसिनेटिंग है। प्राचीन ग्रंथों में और यहाँ तक कि कुछ रिसर्च में भी ये जिक्र मिलता है कि इस क्षेत्र की कुछ खास औषधियाँ रात के अंधेरे में सचमुच दीपक की तरह चमकती हैं। ये कल्पना करना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि एक पूरा पहाड़ रात के घने अंधेरे में जड़ी बूटियों की रोशनी से जगमगा रहा हो, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन जैसा। पर यह सच है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, भाग 4, आयुर्वेद का अनमोल खजाना। अब शायद मन में ये सवाल आए कि इन रहस्यमयी जड़ी बूटियों का आज के टाइम में क्या काम। ये आज भी असल जिंदगी की संजीवनी है। जैसे अतीस का इस्तेमाल भयंकर बुखार और पेट की बीमारियों में होता है। जटामांसी, ये खून और स्किन से जुड़ी दिक्कतों के लिए एक रामबाण है। ब्रह्मकमल, जो मेंटल हेल्थ और गहरे घावों को भरने में गजब का काम करता है। और खेड़ा जड़ी, जिसे यारसा गुम्बा भी कहते हैं, ये नसों की ताकत बढ़ाने के लिए तो दुनिया भर में फेमस है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच भी है। पूरी दुनिया में इन चीजों की इतनी भारी मांग है, और जिस गलत तरीके से इन्हें निकाला जा रहा है, उसकी वजह से ये अनमोल खजाना अब तेजी से खत्म हो रहा है। इनमें से कई जीवन बचाने वाली जड़ी बूटियां आज विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। मतलब जो पौधे सदियों से हमारी जान बचा रहे हैं, आज हमें उनकी जान बचानी है। ये वाकई एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, पर्वत के बिखरे अंश। मान्यताओं की माने तो जब हनुमान जी पर्वत को आकाश मार्ग से ले जा रहे थे तो उसके कुछ टुकड़े रास्ते में गिर गए थे। और मजेदार बात यह है कि उन जगहों को आज भी पॉइंट आउट किया जाता है। जैसे भारत में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ का पश्चिमी घाट, और श्रीलंका में 3 जगह हैं, रीतिगाला, हग्गाला बॉटेनिकल गार्डन और रुमासला पर्वत।
और यहीं पर आकर विज्ञान और भूगोल आमने सामने खड़े हो जाते हैं। रिसर्चर्स ने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की है। श्रीलंका की इन खास जगहों पर जो पेड़ पौधे उगते हैं ना, वो वहाँ के लोकल पर्यावरण से बिल्कुल अलग हैं, बल्कि वो पूरी तरह से हिमालय के उस दूनागिरी इलाके की वनस्पतियों से मैच करते हैं। मतलब एक ऐसी बॉटैनिकल विसंगति जिसका कोई सीधा साइंटिफिक लॉजिक समझ नहीं आता। तो घुमा फिराकर हम उसी आखिरी सवाल पर आ जाते हैं। हजारों किलोमीटर दूर श्रीलंका के कुछ खास पहाड़ों पर एकदम वही जड़ी बूटियां मिलना जो सिर्फ हिमालय में होती हैं। क्या ये सिर्फ एक रैंडम कोइंसिडेंस है, या फिर हजारों साल पुराने किसी महाकाव्य की वो गूंज जिसे आज का मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर पा रहा? इस सवाल ने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है ना? बस इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार विषय के साथ।